फाइटर मूवी अपेरेंटली अभी भी बैन है यूएई में और देयर मतलब आप देयर ट्राइंग टू समहाउ फिगर इट आउट, लेकिन अभी भी यूएई वाले उनको मना कर रहे हैं। इस खबर से मुझे एक चीज़ का क्लैरिटी भी पैदा हुई है और मुझे यकीन है कि ये करना पड़ेगा, हम सबको फाइटर देखनी पड़ेगी। उसकी उसकी वजह ये है कि टू अंडरस्टैंड कि क्यों क्योंकि अभी तक इस चीज़ के ऊपर मुझे एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं मिली कि उन्होंने, क्योंकि ये री एडिट जो उन्होंने कहा था करें इसको, उनके यूएई का जो सेंसर था कि इसमें ये फुलानी चीज़ें जो हैं इनको री एडिट करके हमें दें, हम फिर देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे आया फिल्म शाया हो सकती है या नहीं। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि ये फिल्म जो है अभी भी हम नहीं लगाएंगे। जी देखें, इसमें ना दो इश्यूज थे। एक तो ये थे कि इंटीमेट सीन्स, और उसकी हद तक तो ये हुआ कि इंडिया के अंदर भी इस पर सेंसर आया और फिर उसको चीज़ें काटनी पड़ी। और दूसरा ये था कि इसके बारे में ट्रेलर्स वगैरह जिसमें इंटीमेट सीन्स हो। नहीं, वो तो इंटीमेट सीन के तो वो है ना कि कितना इंटीमेट है। तो अब वो काट गया, हमें नहीं पता कितना इंटीमेट था। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, तो गल्फ में ये भी होता है कि उनको ये अंदाज़ा है कि जी यहाँ पे एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, हम नहीं चाहते थिएटर के अंदर कोई बदमज़गी हो, इस तरह की कोई चीज़ हो। वहाँ पे टाइगर 3 भी नहीं लगी, ये भी नहीं लगी। और इसके अलावा जो एक और बात है वो ये है कि ओवरऑल इसका बिजनेस जो है मतलब बेहतर है फाइटर का बाहर, इंडिया के अंदर ये फ्लॉप हो गई है। और मैं इस पे ये सोच रहा था कि कितनी अब जो है ना दुनिया ग्लोबल विलेज एक बन चुकी है। वैसे तो खैर जाहिर है ये फिल्म ही अच्छी नहीं होगी, इसलिए इंडिया के अंदर भी नहीं हिट हो सकी, बट अदरवाइज भी आप ये देखिए, अब जो सेलिब्रिटीज हैं वो ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं। मतलब आप भी चाहें तो किसी भी इंडियन को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके फॉलो करने से उसका नंबर बढ़ रहा है, जितना उसका नंबर बढ़ रहा है उतने उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं स्टोरी लगाने के, पोस्ट लगाने के, ठीक है। अच्छा, इस तरह की अगर वो फिल्में करता है पाकिस्तान मुखालिफ, तो हो सकता है आपके दिल से उतर जाए, आपके यार मैं अनफॉलो कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, बहुत ही बैड मूव था। तो अब आपने अगर अनफॉलो कर दिया तो उसकी ऑडियंस बढ़ी तो नहीं, उसकी ऑडियंस तो कम ही हुई है। मेरी भी इसके पीछे एक थ्योरी है, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट दिस बट जनरली अबाउट फाइटर। ऋतिक रोशन की किस्मत में है ही नहीं कि वो एक सेंसेशनल ग्लोबल स्टार बने। आई थिंक दिस वाज बड़ी देर बाद उन्होंने कोशिश की, यू नो, कमिंग अप विद अ ग्लोबल स्टार दीपिका। ही प्रोबब्ली थॉट कि चलो दिस माइट बी अनदर लेवल अप, बट दुनिया भर में प्रोडक्शंस सब कुछ होते हुए भी वो फ्लॉप हो गई। आई डोंट थिंक कि उनकी, मुझे लगता है इनकी किस्मत खराब है। ये जब भी कोशिश करते हैं ना कि कुछ बस एक मूवी इनकी हिट हुई थी, उसके अलावा तो कभी भी वैसे तो बहुत नहीं, नॉट एट अ लेवल वेयर दीपिका इज टुडे। नहीं, बट ये तो बहुत महंगे सेलिब्रिटीज में से एक हैं, महंगे इंडियन एक्टर्स में से एक हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि अभी आयुष्मान खुराना ने दुबई में वो कोई कॉन्सर्ट कर रहा था, वहाँ पे उसने दिल दिल पाकिस्तान गा दिया। अच्छा, अब वो जाहिर है ऑडियंस में पाकिस्तानी भी होंगे, उन्होंने फरमाइश कर दी होगी, उसने गा दिया होगा, पाकिस्तानी खुश हो गए। और इंडियन मुझे नहीं पता, अगर किसी ने माइंड, हो सकता है लोगों ने माइंड कर लिया, अगर नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात है। सो बुनियादी बात फिर वही है, वो क्या दिल दिल पाकिस्तान गा के उसको क्या नेशनलिटी मिल गई है? कुछ भी नहीं, लोगों का प्यार उसने ले लिया है, उसके नए फॉलोअर्स बन जाएंगे। अगेन हो सकता है यहाँ से ब्रांड्स उसको एंडोर्स करना, उसको देना शुरू कर दें। सो अब जो बंदा प्यार मोहब्बत की बातें करेगा ना, किसी भी मुल्क के कोने में वो बैठा हुआ है, दुनिया के कोने में, उसको मुझे ये लगता है कि पैसे कमाने के उसके जराए बढ़ जाएंगे। और जो नफरत की बातें करेगा, हो सकता है टेम्परेरी हिट हो जाए किसी एक मुख्तस हिस्से में, पर्टिकुलर टाइम वायरल हो जाते हो, लेकिन ओवरऑल यू जस्ट लूज आउट। अच्छा, वैसे भी देखें ना, ये थोड़ी सी जो ये बैन करने वाली चीज़ है, आपको पता है मैं बंदिश कल्चर के खिलाफ हूँ, बट अब तो ये मसला एक ज़माने में, यस आई वुड से कि यार ये बड़ी चीज़ की है उन्होंने, क्योंकि रेवेन्यू की जो एवेन्यूज़ थी आपके पास वो तमाम तौर पे एक थी। एक आपकी डोमेस्टिक रिलीज़, फिर आपकी एक इंटरनेशनल रिलीज़ होती थी। ये इनकी इंटरनेशनल रिलीज़ थी, डोमेस्टिक जैसे अली ने फरमाया कि उनकी इतनी नहीं चली, और इंटरनेशनल भी जने दुबई एक मार्केट वो लूज़ करेंगे तो वो भी कम हो जाएगी। उसके अलावा एक तीसरी मार्केट जो सेगमेंट है आपकी, वो भी तो खुल जाती है। अब आपकी जो OTTs हैं वहाँ पे आपकी फ़िल्म जाती है, वहाँ पे लगती है फ़िल्म। अब जैसे इंडिया की एक बहुत बड़ी फ़िल्म जो अभी इनकी चली थी, क्या नाम था उसका, एनिमल शायद नाम था, वो अब एक OTT प्लेटफॉर्म पे आई है। तो जिसने यहाँ पे नहीं देखी, लेकिन उसने सोशल मीडिया के थ्रू उसकी हाइप जरूर स्टडी की है कि इस फिल्म के इर्द गिर्द कुछ चल रहा है, कोई बात हो रही, कॉन्वर्सेशन हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं बुरी है। सिमिलरली विद आवर कंटेंट, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंडियन कंटेंट, हॉलीवुड कंटेंट, बॉलीवुड कंटेंट, लॉलीवुड कंटेंट, एनी कंटेंट, उसके इर्द गिर्द अगर गुफ्तगू जो है वो इस किस्म की है कि यार अच्छी या बुरी, इंट्रीग होता है बंदा। और अब जेन में एक और बात आ गई कि यार चलो सिनेमा में तो नहीं लग रही बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न है, वो सियासी हो या कोई और हो,
लेकिन किसी OTT पे तो ये फिल्म आ जानी है कुछ देर में, तो मैं तब तक वेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मैं उसके बाद देख लूँगा। और इस फिल्म जिसका मैंने जिक्र किया एनिमल, उस केस में यही हुआ, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर देखी है। आप अगर उस OTT प्लेटफॉर्म के अगर आप वो जिस पे जाएंगे जिस पे लिखा होता है मोस्ट व्यूड इन पाकिस्तान, तो उसमें वो नंबर 1 पे थी पिछले हफ्ते। तो ये मसला जो है ये अगेन बड़ा चेंज हो गया है, ये जो बैन करना और ये सेंसर बोर्ड्स के जो हैं। और मेरे तो ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज भी जिसको समझ आएंगी कि यार थिएटर में ज़रूर लगाओ, थिएटर कल्चर एक डिफरेंट चीज़ होती है, कुछ मूवीज़ डिजर्व करती हैं कि सिर्फ थिएटर में देखी जाए। लेकिन अगर एक फिल्म जो है उन्होंने बनाई इस नीयत से, फ़र्ज़ करें कि हम लॉन्च वहाँ भी करेंगे लेकिन हम फिर उसको OTT पे भी लॉन्च कर देंगे और फिर वहाँ लोग देख लेंगे जाके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।